ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज की ये नशिश आप ही लोगों के लिए रखी गई है। हमारे वो गैर मुस्लिम भाई और हमारी वो गैर मुस्लिम माएँ और बहनें जो इस्लाम के बारे में कोई सवालात रखती हूँ और एतराज़ात रखती हूँ वो आज कर सकती हैं। सबसे पहले इससे पहले कि मैं सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करूँ, मैं चंद ज़रूरी उसूल बता देना चाहता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो सके। सबसे पहले सवाल करने वाला अपना नाम और पेशा बताए, कोई लंबी तकरीर न करे, डायरेक्ट सवाल शुरू कर दे और इसी के साथ साथ सवाल इख्तलाफी न हो, सवाल कोई इख्तलाफी न हो। और अगर कोई नामुनासिब सवाल हुआ तो मैं उसको रद्द करने का, उसको न लेने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। इसी के साथ साथ मैं फिर इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से अर्ज़ करूँगा, आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अगर क्यू में कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन हो तो मेहरबानी करके आप सवाल न करें। आपके लिए हर वक्त IRF का दरवाज़ा खुला रहता है, आप कभी भी सवालात कर सकते हैं। हमारे वहाँ मदनी स्कॉलर से हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिगीन हज़रात हैं जो आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा आप लोग हम लोगों से भी बातचीत करते रहते हैं और यहाँ भी बाकायदा उसके लिए ये किया गया है इंतज़ाम। अगर कोई सवाल हो किसी मुसलमान भाई को, किसी मुसलमान बहन को, तो वो यहाँ इधर आके सवाल कर सकती हैं। लेडीज़ विंग भी है और इसी के साथ साथ IRF का नंबर भी आप लेकर IRF में सवालात कर सकते हैं। अब मैं अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को इससे पहले कि मैं सवाल करने के लिए दावत दूं, मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि वो अपनी ज़रूरी बात मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैय्अन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शेख सऊद शरीम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाई और बहनों और पीस टीवी पे देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर और सवाल जवाब अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौके पे कोशिश करता हूँ कभी कभी तकरीर या सवाल जवाब उर्दू या हिंदी में करूँ, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है। तो जाहिर है कि आज के सवाल जवाब के सेशन में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा, इसीलिए सवाल जवाब के सेशन के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। 4 साल पहले हमसे दरख्वास्त की गई थी कि कम से कम एक दिन, सिर्फ एक पूरा सेशन 3-3.5 घंटे का कम से कम सिर्फ सवाल जवाब होना चाहिए। अक्सर हमारी तकरीर 1-1.5 घंटे की होती है, सवाल जवाब 2 घंटे का होता है। फिर भी लोग जब क्यू में खड़े होते, कोशिश करने के बावजूद हम उनकी पूरी प्यास न बुझा सकते। तो लगातार 3 साल से आज ये 5वीं कॉन्फ्रेंस में चौथी बार है कि हम 90वें दिन के आखिरी सेशन को हमने खुसूसन एक खुले सवाल जवाब की नशिस्त तय की। तो इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से ले, और वक्त अगर बाकी है तो इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों और बहनों से मिलेंगे। लेकिन पहला मौका दीजिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से उनकी जो भी गलतफहमी है इस्लाम के मुतालिक, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से।
مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام امر دوبے ہے، پراپر میں سولاپور سے ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ووڈافون نام امر دوبے۔ امر دوبے، یس۔ بھائی صاحب امر دوبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بین کر دی ہے، پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھنے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس۔ مانتے؟ یس۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یس بالکل، پورے ہوش اور آواز میں۔ کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن۔ مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے۔ تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب؟ کوئی بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، جی ہاں۔ پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے تو اسلام ملا، جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی، میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے، اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچا تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے۔ ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے، انشاءاللہ اس سے اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملے گی۔ جزاک اللہ، شکر بھائی صاحب۔ اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے۔ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا، آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے، اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے، جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ۔ جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال۔ میرا نام ہے نانا صاحب شندے، میں پی ایچ ڈی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں۔ میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں۔
भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे, धीरे से और जोर से, जरा ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए, आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है वो पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।